हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अकाउंटिंग का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी लाऊंगा और बहुत सारा अदर टॉपिक उसमें कवर करूंगा। सो आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज कैश बुक का जो है प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। कैश बुक तीन बहुत सारे तरह का होता है, तो सिंगल कलम डबल कलम कैश बुक है ना, और उसका एंट्री कैसे होता है सब समझेंगे। सो आज प्रॉब्लम ही करेंगे, कुछ सीरीज अभी करेंगे जैसे कैश बुक में है। तो सिंपल कैश बुक है। देखिए ये 11th क्लास के लिए सी ए कॉस्टिंग सी एस के लिए भी है, फंडामेंटल जो है हम लोग करने वाले हैं। तो कैशबुक में देखिए दो साइड होता है, एक हो गया रिसिप्ट साइड और एक हो गया सॉरी एक हो गया रिसिप्ट साइड, एक हो गया पेमेंट साइड। ठीक है ना। तो दो साइड होता है कैशबुक में, है ना। सो एक हो गया, जैसे यहाँ पर हो गया, ये हो गया रिसिप्ट साइड, ये हो गया पेमेंट साइड। जितना भी रिसिप्ट होगा इधर एंट्री होगा और जितना भी पेमेंट होगा इधर एंट्री होगा। जैसे यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इसको हम लोग स्टार्टिंग से एंड से समझेंगे कि क्या क्या रिसिप्ट होता है, क्या क्या पेमेंट होता है। वह सिंपल बात है, बिजनेस एंड द ओनर आर सेपरेट। ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिए। टू थिंग है, बिजनेस और द ओनर आर द सेपरेट। जितना पैसा आया रिसीट हुआ, कितना पैसा खर्चा किए, ओनली कैश ट्रांजेक्शन वो कैशबुक में एंट्री होता है। क्या होगा? ओनली कैश ट्रांजेक्शन। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी वाला है, तो वो सब एंट्री नहीं होगा कैशबुक में। सो जैसे प्रिपेयर द सिंपल कैशबुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गोपाल ऑफ दिल्ली। तो गोपाल का अकाउंट में जो है हम लोग कैशबुक का ट्रांजेक्शन ए लिखेंगे। तो कैशबुक का सिंपल है, ए ट्रांजेक्शन दिया गया है। तो फॉर्मेट क्या सॉल्यूशन देखिए, इन द बुक ऑफ गोपाल कैश बुक अकाउंट। तो फॉर्मेट सिंपल है। पहले हो गया इधर डेबिट साइड हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग को क्या, पेमेंट साइड, और रिसिप्ट साइड, दिस इज रिसिप्ट साइड। और इधर जो हो गया आपका पेमेंट साइड, है ना। तो रिसिप्ट साइड में क्या क्या आएगा, जो भी फॉर्मल क्या रहेगा, पहले डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर या लेजर फोलियो, फिर कैश का कॉलम रहेगा एक ठो, फिर सेम सिमिलरली इधर दूसरा साइड में जो है इधर सेम वही डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर फोलियो नंबर एंड कैश। सो ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। मतलब हो गया ये रिसिप्ट साइड हो गया और एक हो गया पेमेंट साइड हो गया। तो ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से। 1 अप्रैल को जो है राम ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 देके, है ना। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, एक रिसिप्ट है कि पेमेंट है? भाई पैसा आया कि गया? तो नेचुरल पैसा आया, रिसिप्ट। तो 80,000 क्या लिखोगे आप, इसका डेबिट साइड में लिखोगे, रिसिप्ट साइड में 80,000 रुपया, 80,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट हो गया 3 अप्रैल को जो है ऑन 3 अप्रैल ही बॉट गुड्स फॉर कैश। सामान लाया, कैश में लाया। तो कितना लाया भाई, 50,000 का लाया सामान, है ना। तो क्या हुआ, मतलब वो सामान लाया बिजनेस में, तो बिजनेस में एक कच्चा सामान आया और क्या चला गया भाई, कैश चला गया। तो इसमें लिखेंगे बाय में आप बाय परचेज। जर्नल एंट्री क्या हुई बताओ, परचेज टू कैश। तो परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा बाय परचेज 50,000 रुपीज हो गया। सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 1,000 में उसने सामान बेचा, 5 अप्रैल को सामान बेचा। तो क्या हुआ, पैसा आया कि गया, पैसा आया, रिसीव हुआ। अब क्या गया, सामान गया। तो क्या एंट्री इसमें होगा, डेबिट साइड में जो है रिसीप्ट हो गया टू सेल्स, कैश टू सेल्स। जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो उधर होगा इधर टू सेल्स, इधर लिखे टू सेल्स, आप लिखे 1,000 रुपया। समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो गया। उसके बाद ऑन अप्रैल 6 रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर मोहनलाल 3,600 रुपये। कैश रिसीव किया आपने, तो सेम है ये, कैश आया आपके पास टू मोहनलाल, आपने पैसा दिया, सामान दिया था वो पैसा दे दिया। तो हो गया ये टोटल, डेबिट साइड में लिखे 3,600 रुपीज।
पेड बैंक अप्रैल 9 को, अप्रैल 9 में बैंक को हमने पेमेंट दिया, कितना दिया भाई 30,000 रुपया। भाई क्या गया हाथ से, कैश चला गया, तो कैश को हाथ चला गया मतलब खर्चा हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, आप उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई बैंक, बाई बैंक 30,000 रुपया, 30,000 रुपीज। ऑन अप्रैल 30th पेड कैश टू हरि कृष्णा, हरि कृष्णा को आपने पेमेंट किया, क्या दिया भाई, कैश में दिया, कितना 2,150 रुपया, तो क्या गया भाई, कैश गया, बाई बाई कृष्णा अकाउंट जो है आप लिखेंगे 2,150 रुपया। सिमिलरली स्टेशनरी आपने किया, खरीदा, पेड स्टेशनरी है ना, भाई क्या गया, कैश चला गया, क्या आया, स्टेशनरी आया, खर्चा चला, तो बाई स्टेशनरी 150 रुपया। फर्नीचर खरीदे आपने, कितना 1850 का, बाई फर्नीचर आएगा। रेंट दिए होंगे तो बाई रेंट होता, कोई भी खर्चा होगा तो इधर आएगा आपका पेमेंट साइड में। अच्छा, रिसीव कैश, रिसीव कैलाश कैश है हैंड, कैलाश से आपने रिसीव किया, कितना 6,800, तो अप्रैल को टू कैलाश हो गया। पेड एडवर्टाइजमेंट खर्चा है 9,000, तो आपको इधर पेमेंट साइड में लिखना पड़ेगा, है ना। पोस्टेज भी एक खर्चा है, तो इधर ही लिखना पड़ेगा पोस्टेज। देखिए रेंट, पोस्टेज, जितना भी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सब आइटम को इधर आपने लिखा, है ना। तो टोटल आप डेबिट और क्रेडिट को टोटल करेंगे, है ना। तो टोटल डेबिट ये आपका हो गया, टोटल ये आपका हो गया 1,06,400, और टोटल इधर क्रेडिट करिएगा, और जितना डिफरेंस होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, इतना आपका टोटल हो गया, दैट इज बैलेंसिंग फिगर 20,120, दैट इज बाई बैलेंस सी डी। तो ओपनिंग में यहाँ होता था टू बैलेंस बी डी होगा, स्टार्टिंग में होता तो यहाँ लिखते हैं बी डी, और ये क्लोजिंग हुआ तो बैलेंसिंग फिगर जो है आपका राइट साइड में होगा। टोटल डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट माइनस क्रेडिट कर दीजिएगा, दैट विल बी बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन। समझ में आया। ये कैश बुक का सिंपल फॉर्मेट है जिसमें मैंने आपको बताया। तो सिंपल इसमें याद रखिए दो चीज़ है, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, जितना भी रिसीव किए होंगे उसको लिखना है आपको डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जितना भी पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट ओनली रिलेटेड टू कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो कैश बुक क्या बोलता है, कैश बुक का अलग से वीडियो मैंने बताया, कैश बुक क्या होता है, टाइप ऑफ कैश बुक होता है, वो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। बट इसमें यही रहेगा जो ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा, जितना रिसिप्ट किए होंगे उतना पेमेंट किए होंगे वही आपका इसमें एंट्री होगा। तो पहला प्रॉब्लम में हो गया। सेकंड प्रॉब्लम फिर वही है कैश बुक बनाने का, फ्रॉम द सिंगल एंट्री, और सिंगल कैश बुक है, ये आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपको कैश बुक बनाना है, सिंपल वही फॉर्मेट में है। देखिए अशोक स्टार्ट हिज कॉमेंसमेंट सिंगल, अशोक स्टार्ट हिज बिजनेस 3,50,000 में, बॉट हिज कैश लाया, परचेज किया, ऑन क्रेडिट, देख लीजिए क्रेडिट है ट्रांजेक्शन, तो ये एंट्री आएगा जी, नहीं होगा। कैश सेल्स किया, है ना, तो रिसीट हुआ, पेमेंट हुआ, भाई रिसीट हुआ। रेंट पेड किया तो खर्चा है, एक्सपेंसेस है ना। बिल्डिंग परचेज किया, खर्चा है ना। जो जनरली एज्यूम करो कैश में हुआ, क्रेडिट में नहीं हुआ। सोल्ड कैश ऑन गुड्स, भाई सामान आप कैश में बेचे, पैसा आया, रिसिप्ट किए, है ना। सोल्ड गुड्स फॉर वजह ऑन क्रेडिट, भाई क्रेडिट इंपोर्टेंट, ये क्रेडिट उधारी ये नहीं आएगा, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आएगा। पेड सैलरी, सैलरी के कैश में पेमेंट किए तो 100% आएगा, है ना, पेमेंट साइड में। वेजेस पेमेंट किए आएगा, खर्चा है। रिसिप्ट विजय से पैसा रिसीव किए 12,000 रुपया, तो वही इनकम है, आया। सो ये सब जो है ट्रांजेक्शन को कैश बुक में लिखेंगे तो कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा कट तो गया है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये टोटल इधर हो गया खर्चा साइड में, और इधर आपका इनकम साइड में, ठीक है। इधर है, ऐसे करके आपको लिख देना है, डेट वाइज ट्रांजेक्शन बनाना है। सो ये कैश आया, है ना कि नहीं, कॉमर्स बिजनेस इन कैश,
इधर लिखिएगा 1 अप्रैल को 3,50,000 रुपया, है ना। बॉट गुड्स ऑन कैश, खर्चा किया भाई कैश में, बाई परचेज कितना 22,000 रुपया, है ना। ये सब एंट्री आपको करना पड़ेगा। और ये परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ये नहीं आएगा, उधारी में किया है ना। कैश सेल्स, तो कैश सेल्स किया 75,000 का, ये 75,000 आएगा के, 75 के मतलब 1000 हो गया, कितना पैसा आया, है ना। और बाकी कैश सेल रेंट 1200 रुपये यहाँ आएगा, 1200 रेंट, बाय रेंट आ जाएगा, जितना भी खर्चा होगा इधर आएगा, और जितना भी इनकम होगा आपका इस साइड है, जितना इधर ये पेमेंट साइड, ये रिसीव साइड होगा, ठीक है। तो ये कैशबुक का जो है मैंने सिंपल फॉर्मेट में आपको 2 चीज़ समझाने का कोशिश किया हूँ, और आगे प्रॉब्लम में हम लोग और करेंगे। कैशबुक का बहुत सारे प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग जरूर देखिए वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट दीजिए, और वीडियो चाहिए तो आप उसमें भी आप बता सकते हैं, तो आपको मैं और बहुत सारे प्रॉब्लम ला के लाऊंगा, समझाऊंगा कॉन्सेप्चुअली, कि खाली कैशबुक नहीं और बहुत सारे टॉपिक जैसे है आप फाइनल अकाउंट हो गया, कैशबुक हो गया, सब्सिडरी बुक हो गया, और जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक है सबका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाऊंगा और आपको समझाऊंगा, और कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है। देखिए जो भी अकाउंटिंग में एक ही चीज़ याद रखिए, कभी भी जो भी पढ़िएगा ना कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखिए। अगर नहीं समझ में आए पूछिए, कमेंट कीजिए, हाँ, लेकिन आप रैंडमली जो है कि सर बताएं तो हम लिखें, ऐसे नहीं है। आप उसको समझिए, ट्रांजेक्शन को समझिए कि क्यों हुआ, रिसिप्ट क्यों हुई, पेमेंट की साइड में क्यों नहीं लिखेंगे। मतलब पूछिए क्वेश्चन अपने आप को, नहीं समझ में आया तो हमको पूछिए, बट लॉजिकली समझिए। अकाउंट से एक लॉजिक है भी, सिंपल है और कुछ नहीं है, रूल है और लॉजिक है ना। जैसे 4th नंबर प्रॉब्लम है, यू आर रिक्वायर्ड टू सिंगल कॉलम कैशबुक। सो बहुत सारे कैशबुक का फॉर्मेट है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट है। तो सिंगल कॉलम में अभी हम लोग एक प्रॉब्लम और करेंगे। देखिए 2016 1 जुलाई 2016 को जो है बैलेंस था लास्ट ईयर का 62,500। सो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस एक कैश बुक का है। तो ओपनिंग बैलेंस किधर रहता है, डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड भाई। तो हमेशा दिस इज कैश इज ए एसेट, एसेट है तो मतलब क्या बैलेंस रहेगा, डेबिट साइड रहेगा, है ना। ओवरड्राफ्ट रहता तो क्रेडिट साइड में रहता बैंक का, है ना। तो सो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है, सो ये होगा 60,500 जो है आपको कैश बुक का जो है डेबिट साइड में रहेगा टू ओपनिंग बैलेंस, है ना। फिर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ कैश फ्रॉम रामलाल, परचेज के गुड्स, सामान खरीदे गुड्स रामलाल से, भाई क्या गया, भाई कैश गया कितना 40,500 रुपीज, किससे खरीदे, हाँ रामलाल से खरीदे, तो परचेज हुआ बाई परचेज। तो कैश बुक में बाई क्रेडिट साइड में लिखेंगे परचेज किए, है ना। रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ 4 जुलाई को, कैश रिसीव किया रामनाथ से, तो क्या आया, पैसा आया, तो रिसिप्ट हुआ कि पेमेंट हुआ, भाई रिसिप्ट हुआ 21,000, है ना। देखिए ये सब एंट्री करते जाएंगे। देखिए कैश बुक सेम फॉर्मेट में, ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको बताया, देखिए ये वाला ओपनिंग बैलेंस 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बरट डाउन, है ना। सेकेंड परचेज किए रामलाल से, देखिए बाई परचेज, सॉरी बाई परचेज, है ना। और उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम द अमरनाथ, 2100 रुपये कैश रिसीव किया, देखिए इधर टू अमरनाथ 4 जुलाई को, टू अमरनाथ 2100 रुपया, है ना। फिर सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस 1460 खर्चा हुआ भाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो क्या होगा बाई एक्सपेंसेस होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस, देखिए बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, है ना। पेड पोस्टेज 120 रुपये कैश में दिए पोस्टेज, भाई स्टाम्प वगैरह पेमेंट फी हुआ तो होगा बाई पोस्टेज, समझ में आ रहा है। उसका रिसिप्ट कैलाश बोस कितना 13,300
₹70। कैलाश बोस से आप रिसीव किए और डिस्काउंट अलाउ है 1130 रुपीज। 12 तारीख को ट्रांजेक्शन किए आप, तो क्या रिसीव किए भाई, कैश रिसीव किए 13,370, तो उधर आएगा टू कैलाश कितना 13,370 रुपया, है नहीं। क्या आया, कैसा आया, डिस्काउंट अलाउ किए, वो सिंगल कलम है इसीलिए यहाँ नहीं आएगा। अच्छा ये नहीं आएगा, खाली इतना आएगा कैश। कैश परचेज किए आपने 14,150 का, भाई कैश में परचेज किए तो खर्चा हुआ, तो बाइक परचेज देखिए 14,050 150 है ना। रेंट पेमेंट किए भाई खर्चा है 4,500 बाई रेंट, देखिए बाई रेंट। अच्छा जुलाई को जो 22 तारीख को है पेड बलदेव सिंह 2500 रुपया लेस 10% डिस्काउंट ऑन कैश डिस्काउंट। पेड किए आपने 2500 रुपया बलदेव जी को, भाई क्या खर्चा आउट हुआ, तो जुलाई 22 को देखिए बलदेव को 2250 रुपया दे दिए, है ना। पेड फर्नीचर फॉर रिपेयर, बाय रिपेयर हो गया 500 रुपया, देखिए बाय रिपेयर ऑफ फर्नीचर। गुड सोल्ड फॉर कैश 8070, तो कैश में आप गुड सोल्ड किए तो क्या हुआ, पैसा आया कि गया, भाई पैसा आया, इधर लिखेंगे टू कैश सॉरी टू सेल्स लिखेंगे 8070। और बाकी ये क्या है, लक्ष्मी बोस को पेंटिंग के लिए खर्चा किए, लिख जनरल एक्सपेंसेस कैश यूज पर। अच्छा तो ये दोनों का है खर्चा है, तो 4,500 2,000 ये आप लिख लीजिए 260 रुपया 4,500। ड्राइंग है खर्चा है भाई, है कि नहीं, सब बिजनेस से उठा के ले गया तो भाई खर्चा बिजनेस से कैश क्या होगा, कैश बुक से कैश उतना कैश कम हो गया। और फिर ये टोटल ये डेबिट हो गया, इतना का टोटल का कर दीजिएगा डेबिट, तो हो गया 86,040। और ये टोटल आप यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा तो बाय बैलेंस करेक्ट डन हो जाएगा। तो टोटल विल बी बैलेंस, माना टोटल इसका टोटल कर दीजिएगा और इतना टोटल कर दीजिएगा, तो 86,040 माइनस ये टोटल जितना हुआ होगा इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये हो गया बैलेंस जो हो गया 18850 विल बी क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD जो हो गया, और टोटल डिफरेंस। ठीक है, तो टोटल डेबिट में कितना हुआ और क्रेडिट में कितना हुआ, तो बैलेंस विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एक कैशबुक का सिंगल कॉलम कैशबुक का मैंने 3 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैशबुक का जो है अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है कैशबुक का हम लोग करेंगे, है ना। सो बने रहे हैं शुरू से एंड तक। देखिए 7 नंबर प्रॉब्लम में भी है, इसमें जो है कि कैशबुक का प्रॉब्लम है। देखिए इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह है, तो ये प्रॉब्लम वगैरह हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे समझेंगे, है ना। बहुत इजी वे से आपको समझा रहे हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, नए हैं तो।